मृत्यु क्या है रहस्य? मृत्यु, देखो, रहस्य का मतलब ये है कि अपने को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है ना, उसको अपन रहस्य, भय, दोनों चीज़ों की अपन किसी चीज़ को नॉलेज नहीं है ना, तो उसका तो अपने भय है। साइकिल चलाने के लिए खड़े हुए अपन, तो स्टार्टिंग में अपने भय था, फिर अपन उसको घुमाई। बाइक चलाने के लिए भय था। ऐसे ही मृत्यु की याददाश्त अगर किसी महापुरुष में है, 2 जन्मों की, 5 जन्मों की, 10 जन्मों की, उसके लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। उसके लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु ओनली एक स्थिति है बदलाव की, जो निरंतर अपने साथ हो रही है। ये ओनली एक केचुली बदलने वाली सी स्थिति है, जैसे सांप केचुली बदलता है ना, इसी वजह से बदलाव का एक रूप है, एक स्थिति बदलाव का है, एक पॉइंट है। एक स्थिति है हाँ, बदलाव बिंदु की, है। बस। इसके अलावा मृत्यु कोई मिस्ट्री नहीं है, ओनली बदलाव की एक स्थिति का रूप है। जैसे अपना शरीर केचुली उतार दी, वो आत्मा दूसरी स्थिति में चली गई, तो वो तो एक स्टेज हुई। ओनली आत्म बोध प्राप्त करने वाले की वो आखिरी स्टेज है। अगर आत्म बोध नहीं हुआ या गुरु कृपा नहीं हुई, आपको मुक्ति नहीं मिली, तो फिर ये समझ लो कि वो एक स्टेज है केचुली बदलने वाली। आप बदलते रहोगे, आते रहोगे, बदलते रहोगे, आते रहोगे, बदलते रहोगे, आते रहोगे। आत्मबोध होगा तो ही आपके फुल स्टॉप लग सकता है, या फिर गुरु कृपा चाहिए। और जन्म लेने से छुटकारे पाने के लिए अपने को जो कर्मों का ढेर है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उस खत्म करने के ये तरीके हैं जितने भी हैं ना, शास्त्रों में योग, ध्यान योग, अंतरंग साधना, बाह्य साधना, ये जितनी भी है ना, ये उस कॉपी को खाली करने के तरीके हैं। और उनको खाली करने के तरीके का जो अपने को फल मिलता है, वो आत्मबोध है। और वो अगर अपन किसी शिक्षित आदमी के साथ हैं, तो वो एक तरीके से हो जाएगा, वरना फिर कभी उतरेगा और कभी चढ़ेगा, कभी उतरेगा और कभी चढ़ेगा। तब ही अपन रुक सकते हैं। और गुरु कृपा से और भी स्टेजें, अगर अपन ब्रह्म की अवस्था में जाते हैं ना, तो इसकी आगे आगे और भी स्टेजें